घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा सा दरख्त था जिसके साए तले एक बहुत बड़ा हाथी रहा करता था। इसका नाम भूलो हाथी था। भूलो ताकतवर, मजबूत और जंगल के सब जानवरों से बड़ा था। वो सुबह होते ही दरिया की तरफ जाता, नहाता, पानी छिड़कता और जोर से चिंघाड़ता जैसे दुनिया को बताना चाहता हो, मैं हूं यहाँ का सबसे ताकतवर। दूसरी तरफ जमीन के अंदर छोटे छोटे सुरंगों जैसे रास्ते थे जहां मेहनती चींटियां रहती थीं। उनमें से एक का नाम था चीजू चींटी। वो नन्ही मगर निहायत समझदार थी। चीजू पूरे जंगल में अपनी मेहनत और बहादुरी के लिए जानी जाती थी। इब्तिदाई दिन, गुरूर की पहली निशानी। एक दिन चीजू दाना उठाकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक भूलो हाथी वहां आया। इसने चीजू को देखा, फिर जोर से हंसने लगा। अरे वाह, ये तो रेत के जर्रे जितनी मखलूक है, भूलो ने हंसी उड़ाते हुए कहा। चीजू रुकी और अदब से बोली, हाथी भाई, किसी को छोटा या बड़ा कहने से कुछ नहीं होता। असल ताकत अक्ल और अखलाक में होती है। भूलो ने नाक चढ़ाते हुए कहा, जाओ जाओ, बातें ना करो। मैं चाहूं तो एक कदम में तुम्हारी पूरी आबादी खत्म कर दूं। चीजू ने कुछ न कहा, लेकिन इसके दिल में चोट जरूर लगी। हाथी का जुल्म बढ़ने लगा। अगले कई दिन भूलो ने जानबूझकर चींटियों के लोहे के ऊपर से गुजरना शुरू कर दिया। कई चींटियां जख्मी हो जातीं, कई अपने दाने खो देतीं। जंगल के जानवर भी भूलो से डर कर कुछ न कहते थे। एक दिन चीजू ने देखा कि भूलो ने सिर्फ अपनी हंसी के लिए चींटियों के घरों पर अपना पैर रखकर उन्हें तोड़ दिया है। चींटियां दौड़ रही थीं, बच्चे चीख रहे थे। चीजू के दिल में तकलीफ की एक लहर दौड़ी। अगर आज मैं खामोश रही तो ये जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। रात की मीटिंग, चींटियों का मशवरा। इस रात चीजू ने सारी चींटियों को इकट्ठा किया। सब ने अपने दुख सुनाए, मगर डर भी मौजूद था। एक बूढ़ी चींटी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, वो तो बहुत बड़ा है। चीजू ने पुरअज़्म लहजे में कहा, अल्लाह ने हमें छोटा जरूर बनाया है, मगर हमारी जहानत बड़ी है। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो इसे सबक सिखा सकते हैं। तमाम चींटियों ने चीजू की बात मान ली। अगली सुबह मंसूबा शुरू। सुबह जैसे ही भूलो नहाने के लिए दरिया की तरफ गया, चीजू ने अपने साथियों के साथ दरख्तों पर चढ़ कर हाथी का इंतजार किया। भूलो पानी में खड़ा अपनी सूंड से पानी उछाल रहा था। इसी वक्त चीजू आहिस्ता आहिस्ता किसी सिपाही की तरह उसकी सूंड के अंदर दाखिल हो गई। दूसरे साथियों ने दूर खड़े होकर निगरानी की। दर्द की चीख, गुरूर का टूटना। चीजू ने अंदर जाकर एक जगह जोर से काटा। ये लिफा, ये क्या हुआ? भूलो ने चीख कर कहा। वो घबरा गया, सूंड को पानी में डाल दिया, मिट्टी पर रगड़ने लगा, मगर चीजू अंदर ही रही। भूलो के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। कौन हो तुम? बाहर निकलो। भूलो डर के मारे कांप रहा था। चीजू ने अंदर से कहा, मैं वही चींटी हूं जिसे तुमने हकीर समझा था। आज अंदाजा हुआ कि छोटी मखलूक भी तकलीफ दे सकती है। भूलो ज़ारों कतार रोने लगा, बराहे करम मुझे मुआफ़ कर दो। मैं गलत था। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसकी आवाज़ में पहली बार गुरूर की जगह खौफ और नदामत थी। मुआफ़ी और तब्दीली। चीजू ने कहा, वदा करते हो कि तुम हमेशा कमज़ोरों की हिफाजत करोगे? हाँ, मैं वदा करता हूँ, भूलो ने रोते हुए कहा। चीजू बाहर आ गई। भूलो ने शुक्र के आंसू बहाए। इस दिन के बाद इसने कभी चींटियों के घर नहीं रोंदा। वो जंगल के बच्चों का मुहाफिज बन गया, छोटे जानवरों की मदद करने लगा। एक नया रिश्ता, दोस्ती। चीजू और भूलो की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। जब भी बारिश का पानी चींटियों के घरों के पास आता, भूलो अपनी सूंड से छोटे छोटे बंद बनाकर उनके घर बचाता। चीजू अक्सर कहती, सच्चा ताकतवर वो है जो कमजोरों का ख्याल रखे। भूलो मुस्करा कर जवाब देता, और सच्ची बहादुरी वो है जो तुमने दिखाई। कहानी का सबक। गुरूर हमेशा इंसान और जानवर को बर्बाद करता है। छोटों को कभी हकीर ना समझो। अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। मोहब्बत और नरमी हर दिल को बदल सकती है।